ओके, तो बात करते हैं मैट्रिक्स की। EIGRP uses matrix to select the best route from all available routers for destination। बेसिकली क्या करता है मैट्रिक्स, ये ना जितने भी इसके पास राउट होते हैं इसमें से बेस्ट राउट सिलेक्ट करता है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। अगर इसके पास 5 पाथ है तो उसमें से कौन सा बेस्ट पाथ होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, कि बेस्ट पाथ कौन सा, तो वो मैट्रिक्स करता है। मैट्रिक्स में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट्स मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो मैट्रिक्स जो कैलकुलेट होता है वो इनसे होता है, एक बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और एमटीयू, ठीक है ना। इन 5 कंपोनेंट से कैलकुलेट होता है आपका बैंडविड्थ, सॉरी, आपका मैट्रिक्स। जैसे कि रिब में कैलकुलेट होता था होप काउंट से। होप काउंट इन द सेंस राउटर से, कितने राउटर आप लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे अब अगर 3 राउटर लगे हुए हैं तो होप काउंट 2 हो गए या 1 हो गया ना। तो वैसे ही जो EIGRP का मैट्रिक्स होता है वो कैलकुलेट होता है इन 5 चीजों से। किससे? बैंडविड्थ से, लोड से, डिले से, रिलायबिलिटी से और एमटीयू से, ठीक है। बैंडविड्थ एंड डिले आर डिफॉल्ट इनेबल इन EIGRP। जो EIGRP में डिफॉल्ट इनेबल होते हैं वो होते हैं बैंडविड्थ और डिले, ठीक है ना। ये होती है के वैल्यू। के वैल्यू K1 मैं आपको बता देता हूँ, K1, K2, K3, K4 और K5। जो K1 होती है, K1 होती है हमारी बैंडविड्थ, K2 होती है हमारी लोड, K3 होती है डिले, K4 होती है रिलायबिलिटी और K5 होती है एमटीयू, ठीक है ना। ये एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, इसकी होती है 5 वैल्यूज। इसकी 5 की वैल्यू होती है, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी बैंडविड्थ, है ना, सेकंड लोड, थर्ड डिले, फोर्थ रिलायबिलिटी एंड फिफ्थ होती है एमटीयू, ठीक है। कैलकुलेट कैसे की जाती है, देखो कैलकुलेट करने का इसका एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैलकुलेट कैसे की जाएगी। कैलकुलेट भी हेल्प ऑफ के वैल्यू से की जाएगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से की जाती है। जो कैलकुलेट जो की जाती है, जो इसका फॉर्मूला होता है, एक बार मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। ये रहा, जो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला ये होता है 256 इंटू जो आपकी दिख रही है बैंडविड्थ, इसकी होती है मिनिमम मैक्सिमम बैंडविड्थ डिवाइड बाय मिनिमम बैंडविड्थ। जो इसकी बैंडविड्थ होगी ये देखो 256 256 इंटू, अगर आप इससे करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7, इससे डिवाइड किया जाएगा बैंडविड्थ से। जो भी इसकी बैंडविड्थ होगी उससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। देन जो इसका डिले होगा, जो भी डिले होगा, तो डिले यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर 500 डिले आता है और इसकी बैंडविड्थ 10,000 आती है, मैं बता देता हूँ आपको। ये इसकी बैंडविड्थ ये है, सपोज करो बैंडविड्थ इसकी ये रही, डिले ये रहा। तो इसे अगर डिवाइड किया जाएगा इससे, अगर आपने 10,000 को डिवाइड किया 1 करोड़, ये 1 करोड़ होता है, ये 10,000 होता है। 10,000 का डिवाइड किया तो कितना होगा, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो कितना बचा 1000। तो 1000 इधर आ गया, ठीक है ना, ये 1000 आ गया। और इधर 500 है, जैसे कि मान लो 500 है इसकी डिले, तो 500 ये हो गया, ठीक है ना। अगर हम 500 इसे प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लिया, तो 500 प्लस 1000 कितना हो गया, 1500। 1500 हो गया ना। 1500 इंटू कर दो आप 256 से, 256, इससे जो भी निकलेगा वो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैट्रिक्स कैलकुलेट होता है। मैं जब अभी प्रैक्टिकल करूंगा उसमें भी आपको मैट्रिक्स बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें होती है 5 के वैल्यू। तो 5 के वैल्यू यूज होती है, कौन कौन सी यूज होती है, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ठीक है ना। जो K1 होता है, ये देखो आप इसमें भी देख पा रहे हैं, जो K1 की वैल्यू जो दी है वो 1 होती है, ठीक। K2 की वैल्यू 0, K1 की 1, K2 की 0, K3 की 1, रिलायबिलिटी और एमटीयू की 0 0, K4 और K5 की 0 0। तो इसमें से जो 1 बिट ऑन है
ये देखो ये बिट है, यही दोनों कैलकुलेट की जाती है, जो ऑन होगी वो कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है ना। तो यही कैलकुलेट की जाती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होती है, आपको पूरा दिखाऊंगा। जो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये के वैल्यू है, इनकी हेल्प से मैट्रिक कैलकुलेट होती है। और जो मैट्रिक कैलकुलेट होती है वो डिपेंड करता है, अगर ये सोर्स है हमारा, ये डेस्टिनेशन है। अगर आप ये मान के चलो, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्ट है। तो अपनी मैट्रिक्स में बेस्ट आउट कौन सा होगा, और इसकी हेल्प से मैट्रिक्स जो कैलकुलेट होगी वो होगी इन सारे की, एक दो तीन, इन तीनों राउटर की मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी। बट जो इसका बेस्ट पाथ होगा वो इन तीनों में एक होगा, ठीक है ना। कोई जो सक्सेसर होगा वो इन तीनों में से एक होगा, तो उसे अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, ऑटोनोमस सिस्टम की। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? EIGRP शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन ओनली विद द नेबर। जो क्या करता है EIGRP की जो राउटिंग इंफॉर्मेशन होता है, ये केवल नेबर के साथ, जो भी इसके नेबर होते हैं उनके साथ शेयर करता है। कैसे करता है? देखो मैंने आपको बताया था, ये अगर इसके एक दो तीन, अगर ये तीन नेबर है तो जो अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये इसके साथ नहीं शेयर करेगा क्योंकि इसके नेबर ये है। हाँ, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा क्योंकि ये इसके नेबर है, बट ये वाला इसके साथ नहीं करेगा, ये वाला करेगा इसके साथ जो इसके नेबर है। तो वही ये बता रहा है, जो EIGRP शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन ओनली विद नेबर, ठीक है ना। अपने नेबर के साथ जो भी इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करता है। इन ऑर्डर टू बिकम अ नेबर, एएस नंबर मस्ट बी मैच। जो भी नेबर का एएस नंबर होता है वो मैच होना चाहिए, ठीक है ना। एएस नंबर अलग नहीं होना चाहिए नेबर से। एएस क्रिएटेड अ लॉजिकल बाउंड्री फॉर राउट इंफॉर्मेशन। एएस क्या करता है, एक लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट करता है। अगर एक एएस इसका एएस और इसका एएस अगर मैच नहीं करेगा तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये एक तरह की बाउंड्री क्रिएट कर देता है, एक तरह का ग्रुप बना देता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट router will not propagate route information outside the AS। जो राउटर होता है ये बाय डिफॉल्ट जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोपोगेट इंफॉर्मेशन, जो राउट होते हैं इसके, प्रोपोगेट द राउट इंफॉर्मेशन आउटसाइड द एएस। ये अपनी अलग एएस, अगर दूसरा एएस होगा तो उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा सेम एएस नंबर पे करेगा, जो भी इसका सेम एएस होगा, है ना, उसके साथ करेगा, उसी के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं EIGRP की टर्मिनोलॉजी। आपने सुना होगा कि AD वैल्यू, RD वैल्यू, FD सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर क्या होता है। तो मैं बताता हूँ। जो आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस होता है और जो आपका रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट फ्रॉम द नाइबर टू द डेस्टिनेशन। जो इसकी कॉस्ट थी नाइबर से डेस्टिनेशन की, उसे हम एडवर्टाइज डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। द कॉस्ट फ्रॉम द नाइबर टू द डेस्टिनेशन। देखो फिर से मैं वही टोपोलॉजी बना लेता हूँ। ये देखो, इससे मैंने तीन राउटर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये दो राउटर, तीन, ये कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। जो कॉस्ट पड़ेगी यहाँ से यहाँ जाने की, यहाँ से यहाँ जाने की, मतलब नेबर से डेस्टिनेशन जाने की जो कॉस्ट पड़ती है, अगर मुझे यहाँ तक जाना है, ये हमारा सोर्स है और ये अगर हमारा डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से जाने की यहाँ तक जो कॉस्ट पड़ेगी उसे हम बोलते हैं आपका एडी, सॉरी, एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिजिबल डिस्टेंस की। तो फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन जाने के जितने भी आपके राउटर आते हैं, जितने भी राउटर आएंगे, तो उसे हम बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस। और आरडी और एडी में क्या होता है, आरडी और एडी में नेबर से लेके डेस्टिनेशन जाने में जितने भी राउटर्स आएंगे तो उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस, ठीक है ना। और जो कंप्लीट सोर्स से लेके डेस्टिनेशन जाने तक जितने भी राउटर्स आएंगे, जितने भी नेटवर्क्स आएंगे, है ना, तो उसे हम बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस, FD। यहाँ लिखा भी है द टोटल कॉस्ट ऑफ द रीच, सॉरी,
द टोटल कॉस्ट टू द रीच अ डेस्टिनेशन नेटवर्क, मतलब टोटल कॉस्ट जो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचती है जितने भी राउटर कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम फिजिबल डिस्टेंस बोलते हैं। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर क्या करता है, अगर आपके पास ये देखो, अगर आपके पास दो राउट है, एक यहाँ से लेके सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए दो पाथ है, एक वन ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये क्या करेगा, इसमें से चूज करेगा कौन सा बेस्ट पाथ होगा। जो बेस्ट पाथ होगा वो आपका बन जाएगा सक्सेसर, ठीक है ना। और जो सेकंड बेस्ट पाथ होगा वो आपका बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा एक क्लासरूम में क्या होता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो टीचर ही सबको मेंटेन करके रखते हैं ना, कि कोई शोर नहीं मचाएगा, सब पढ़ेंगे। अगर टीचर चला जाता है तो बाद में क्या किया जाता है, जो टीचर है वो है आपका सक्सेसर, जो आपको पढ़ा रहा है वो टीचर हो गया आपका सक्सेसर। फिर अगर टीचर को काम आ गया है, टीचर नहीं आया है ना, तो टीचर में क्या करेगा, टीचर क्लास को बोल के जाएगा, अगर मैं ना हूँ तो ये लड़का मॉनिटर है, ये ही सब संभालेगा मेरे जाने के बाद। अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो ये संभालेगा, ये देखेगा कौन शोर मचा रहा है, कौन नहीं मचा रहा है, किसको क्या करना है, वो सब मॉनिटर देखेगा, तो मॉनिटर बना के चला जाएगा। वही चीज यहाँ पे होती है। जो सक्सेसर होता है वो आपका प्राइमरी रूट होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने में बेस्ट रूट होता है। और जो फिजिबल सक्सेसर होता है ये क्या होता है, ये बैकअप पाथ होता है। जैसे कि देखो, इसमें आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए यहाँ से, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा हमारा सोर्स, ठीक है ना। सोर्स यहाँ से लेके अगर यहाँ जाने के लिए बेस्ट पाथ ये है, तो बेस्ट पाथ इस रूट से जाएगा। अगर बाई चांस बेस्ट पाथ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये डाउन हो गया, ठीक है, ये डाउन हो गया, तो जो हमारा फिजिबल सक्सेसर है, जो हमारा सेकंड पाथ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा बेस्ट राउट हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन हो गया, तो अब ये सारा जो भी ट्रैफिक होगा इसका, वो सारा यहाँ से जाएगा फिर बैकअप से। तो फिजिबल सक्सेसर को हम बैकअप राउट बोलते हैं, और जो सक्सेसर होता है उसे हम सॉरी प्राइमरी राउट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, ठीक है। हम यहाँ GNS3 पे आ गए। देखो इस पे मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ। देखो जो EIGRP हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जो उसकी जैसे आपने रिप कॉन्फ़िगर किया था ना, राउटर रिप, देन आपने राउटर रिप दिया था, उसके बाद आपने नो ऑटो समरी दी थी, ठीक है ना। वर्जन 2 दिया था, इसमें वर्जन वर्जन नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपको सिंपल लिखना पड़ेगा राउटर रिप। जो ये नंबर 10 है, ये होता है एएस नंबर, ये देना पड़ता है, और ये एएस नंबर सेम रहता है आपका, ठीक है ना, अलग नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको सेम जैसे EIGRP में आपने नेटवर्क टाइप किया था, उसके बाद जो नेटवर्क होता है वो टाइप करेंगे, ठीक है ना। अगर जितने भी नेटवर्क, एक राउटर में 3 नेटवर्क है और 3 नेटवर्क को शेयर कराना, तो तीनों नेटवर्क आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर ये होती है हमारी शो कमांड के लिए। जैसे कि आप शो करता है, आप केवल EIGRP के रूट देखना चाहते हैं, सॉरी राउट देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शो रन सेक्शन लगा के, ये सेक्शन का साइन है, सेक्शन लगा के सेक्शन EIGRP लिखेंगे, तो जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा केवल EIGRP में, तो वो सारा आपको दिखा देगा, ठीक है ना। चलो तो हम जाते हैं अपने इस पे प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं ये वाला। पहले मैं ये वाला प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, है ना। इस पे ये पता लग जाएगा, ये लूप बैक है, ठीक है ना। इस पे ये पता लग जाएगा कि हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है EIGRP, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले से ऑन कर लेते हैं, तीनों राउटर को राइट क्लिक किया, ऑन कर लिया। आपको पता होना चाहिए, ऑन हुआ नहीं हुआ, ऑन हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेस पे हम IP एड्रेस कैसे देते हैं। तो इंटरफेस पे IP एड्रेस में एक बार यहाँ पे नोटपैड पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, और मैं दिखा देता हूँ। जो इंटरफेस है हमारा, देखो हमारे तीन राउटर लगे हुए, राउटर 6, राउटर 7 और राउटर 8, ठीक है ना। ये तीन राउटर लगे हैं, 6, 7 और 8। जो हमारा 6 राउटर है, इस पे दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर है। एक कॉन्फ़िगर हमारा 6 से लेके 7 तक जाने के लिए 67 का, ठीक है ना। एक हमारा लूप बैक है, एक हमारा लूप बैक कॉन्फ़िगर है, ठीक है ना। और वैसे ही राउटर 7 पे दो राउट है, एक है 7 से लेके 6 पे जाने के लिए, है ना, और एक है हमारा 7 से लेके 8 पे जाने के लिए।
तो ये 2 राउट कॉन्फ़िगर है। 8 पे हमारे 2 राउट है, कौन कौन से, एक 78 वाला कॉन्फ़िगर है, 78 वाला, और एक हमारा लूप बैक। तो हमारे ये 3 राउट कॉन्फ़िगर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, मैं आपको एक कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, है ना। एक राउटर 6, उसके बाद जो भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिससे जल्दी आपका मतलब जल्दी से प्रैक्टिकल हो जाएगा, टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि मैन जो टाइम लगता है वो इन्हें कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ। राउटर में 6 पे गया, इसका मैंने कंसोल ओपन किया। कंसोल में तीनों का ओपन कर लेता हूँ वन बाई वन, ठीक है। ये कंसोल मैंने सेकेंड राउटर 7 का ओपन किया। देन ये कंसोल मैंने राउटर 8 का ओपन किया। ये हमारे पास 3 कंसोल आ गए हैं, राउटर 6, राउटर 7 और राउटर 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 6, ठीक है। तो राउटर 6 कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। देखो जो 6 हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या मैंने आपको बताया था, कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें, आप अगर प्रिविलेज मोड में है तो आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा, यूजर मोड में है तो भी आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा। यूजर मोड में यूजर मोड से कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप प्रिविलेज मोड में आएंगे। प्रिविलेज मोड में कैसे आते हैं, आपको कमांड लिखनी पड़ती है इनेबल। इनेबल जैसे ही आपने लिखेंगे, एंटर मारेंगे, प्रिविलेज मोड में आएंगे। प्रिविलेज मोड से आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, है ना, या शॉर्ट में आप कॉन्फ़िग टीवी लिख सकते हैं। देन आप आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो मैं आप यहाँ से दिखाता हूँ, ये हमारा प्रिविलेज मोड है। प्रिविलेज मोड से हमें कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, तो हमें कमांड लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िग टी। ये मैंने कमांड लिखी, तो हम कहाँ पर आ गए, तो हम आ गए हैं अपने कॉन्फ़िगर मोड में, ठीक है ना। अब कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटरफेस में जाना है आईपी देने के लिए। तो इंटरफेस में जाके मैंने दिया, इंटरफेस इथरनेट है तो मैंने यहाँ पे दिया ETH इथरनेट, कौन सा 4/1, 4/1, ये इथरनेट नंबर हो गया। देन एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें डालना है आईपी स्पेस एड्रेस। आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको इसका आईपी देना पड़ेगा। तो जो 6 है, 6 का ई इथरनेट 4/1 है, इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 192.168.67.1, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल देते हैं 192.168.67.1, ठीक है। देन हमें देना पड़ता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क 24 है तो 24 का 255.255.255.0 ये किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया नो शट डाउन, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया नो शट, सॉरी नो शट, ये मैंने नो शट कर दिया, है ना। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। दूसरा वाला है हमारा लूप बैक। तो लूप बैक कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेम आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंटरफेस। अगर लूप बैक को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको खाली इंटरफेस लिख के और लूप बैक का नंबर लिखना होता है। तो इंटरफेस लूप बैक मैंने यहाँ लिखा, लूप बैक का नंबर दे दिया मैंने 1, क्योंकि इसका IP1 इसलिए मैं 1 दे देता हूँ। लूप बैक 1 दिया। देन मैंने यहाँ पे डाला आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस क्या था 1.1.1.1, और इसका मैंने दे दिया सबनेट मास्क, क्योंकि ये भी 24 है तो इसका भी सबनेट मास्क सेम ही होगा 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क दे दिया। और आपको बता दूं जो लूप बैक इंटरफेस होता है, इसे आपको नो शट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस होता है ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, क्योंकि ये फिजिकल इंटरफेस नहीं होता, ये लॉजिकल इंटरफेस होता है, और जो भी लॉजिकल इंटरफेस होते हैं ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसे नो शट देने की जरूरत नहीं। तो मैंने आईपी दे दी, तो आईपी हमें चेक कैसे करनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए देखो, सबसे पहले अगर जो भी आप शो कमांड्स चलाते हैं, तो शो कमांड जो सारी चलती हैं वो चलती है प्रिविलेज मोड में। अगर आप शो कमांड कॉन्फ़िगर मोड में चलाना चाहते हो तो उनके आगे आपको शो कमांड से पहले आपको डू लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, अगर आप एग्जिट में जाता हूँ एक बार, यहाँ पे सारी शो कमांड चलेंगे, जैसे कि शो आईपी इंटरफेस
ब्रीफ। अगर मैंने ये कमांड चलाई तो इस कमांड में मैंने आईपी एड्रेस कितने आईपी दिए, एक मैंने दिया 4.1 को, कितना दिया 70.1, 4.1 ये वाले को मैंने दिया 67.1, ठीक है। एक हमने लूप बैक बनाया था, ये रहा लूप बैक 1, जिसकी आईपी है 1.1.1.1, ठीक है, ये आईपी हुई है। तो हमने दो आईपी दिए हैं और दोनों इंटरफेस उसके अप है, ये देख रहे हो आप, ये भी अप है और ये भी अप हो गया, ठीक है ना। अगर आप यही कमांड यहाँ पे चलाएंगे, यही कमांड अगर आप कॉन्फिग टर्मिनल, अगर आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर चलाएंगे डायरेक्ट कमांड तो नहीं चलेगी। देखो दिखा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अगर ये कमांड चलाएंगे आपको एरर दे देगा, नहीं चलेगा, इनवैलिड कमांड। तो अगर आप कोई भी कमांड, शो वाली कमांड अगर कोई भी चलाना चाहते हैं कॉन्फ़िगर मोड में, तो आपको शो के आगे डू लगाना पड़ेगा, डू शो आईपी। कोई भी कमांड हो उसके आगे आप डू लगा देंगे तो चलेगी। जब एंटर किया तो ये कमांड वर्किंग हो रही है, ठीक है ना, चल रही है। तो अब हम बात करते हैं, ये मैंने दो कॉन्फ़िगर कर लिए, दो कॉन्फ़िगर मैंने किए, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या किया मैंने। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इंटरनेट इथरनेट 401 में गए, देन मैंने आईपी एड्रेस दिया 192.168.67.1 और ये इसका सबनेट मास्क, नो शट किया, मैंने सेम लूप बैक इंटरफेस में गए, लूप बैक का नंबर दिया, आईपी एड्रेस सी डाल के शट डाउन कर दिया, ठीक है ना। तो यही मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। अब ये मुझे क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी, ठीक है ना। ऐसे ही मैं सारी जो भी है राउटर 7 राउटर 8 की मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो इससे पहले एक इस पे मैं आपको राउटर भी सॉरी EIGRP कॉन्फ़िगर करके भी दिखा देता हूँ। तो इस पे मैं EIGRP कॉन्फ़िगर कर देता हूँ पहले। कैसे करेंगे EIGRP कॉन्फ़िगर? EIGRP के लिए आपको जाना पड़ेगा राउटर EIGRP में। जैसे आप राउटर रिप में गए थे ना, आप टाइप करते थे राउटर रिप, वैसे ही आपको टाइप करना पड़ेगा राउटर EIGRP, ठीक है। और उसका जो भी ऑटोनोमस सिस्टम होगा, जो भी AS नंबर होगा, तो हम टाइप करते हैं राउटर राउटर EIGRP, इसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में देता हूँ 10, देन मैंने किया एंटर। अब इसमें हमें नो ऑटो समरी देनी है। नो ऑटो समरी की हमें बाय डिफॉल्ट समरी नहीं देनी है, मुझे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो भी इसका सबनेट मास्क है, जो भी इसकी समरी है, मुझे अपने अकॉर्डिंग देना। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नो ऑटो समरी, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी ऑन होती है, इसलिए नो ऑटो समरी दी है। नो ऑटो समरी दी, देन मुझे क्या करना है, इसका नेटवर्क देना है। इसके दो नेटवर्क हैं, कौन कौन से, एक क्या है इसका 192.168.67.0, दूसरा है 1.1.1.0, ठीक है, दो नेटवर्क है। तो इसको मैंने नेटवर्क दे दिया, पहला नेटवर्क पहले मैंने दे दिया 192.168.67.0, ठीक है, एक नेटवर्क ये हो गया। दूसरा नेटवर्क इसका हो गया आपका ये 1.1.1.0, ये इसका दूसरा नेटवर्क हो गया। इसमें दो नेटवर्क थे, एक इसका लूपबैक इंटरफेस था और एक इसका फिजिकल इंटरफेस था, तो मैंने दोनों नेटवर्क दे दिए। अब यहाँ पे जाते हैं, एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो डू लगाया मैंने, डू लगा के शो IP PROTOCOL, सो IP प्रोटोकॉल। तो हम प्रोटोकॉल देखेंगे, ठीक है, इस पर रिप चल रहा है, ठीक है ना, जिसकी राउटर आईडी है। मैं आपको राउटर आईडी के बारे में बताऊंगा। देखो, हर एक राउटर की अपनी एक यूनिक राउटर आईडी होगी। वो राउटर आईडी कैसे चूज करता है, राउटर आईडी चूज करता है, तीन तरीके होते हैं राउटर आईडी चूज करने का। पहला होता है, पहले तरीका ये होता है, आप सबसे पहले ही लेता है मैनुअल। अगर आप मैनुअल दे देंगे तो ये राउटर आईडी बाय डिफॉल्ट चूज नहीं करेगा। अगर आप मैनुअल नहीं देते हैं और उस राउटर पे कोई लूप बैक बनाओ, तो ये लूप बैक को प्रिपेयर करेगा कि लूप बैक मेरे लिए सबसे अच्छी राउटर आईडी होगी। तो वो लूप बैक कोई भी होगा, कोई भी आईपी होगी लूप बैक की, वो लूप बैक की आईडी उठा लेगा एज ए राउटर आईडी, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो हाईएस्ट इंटरफेस की जो आईपी होगा, जैसे हाईएस्ट इंटरफेस ये है, इसकी जो आईपी होगी, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी होगी, वो पिक कर लेगा एज ए राउटर आईडी, ठीक है ना। चलो, इसमें आपको देखो, मैंने आपको बताया था EIGRP मिनिमम 100 होप काउंट होते हैं, मैक्सिमम, बट आप बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम होते हैं, बट आप इसे ट्यून करके 255 राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, 255 राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने इसका आपको बताया था कि
जस्ट सेकंड, ये रहा जो आपको बताया था। इसकी जो एडी वैल्यू होती है, इंटरनल की एडी वैल्यू होती है 19 और एक्सटर्नल की एडी वैल्यू होती है 170। ठीक है, जो आपको मैंने बताई थी मैट्रिक्स, देखो K1 का 1, K2 0, K3 का 1, K4 का 0, K5 का 1। जब भी इसकी मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी तो K1 और K3 से होगी, ना कि K2 से, K4 और K5 से। ठीक है ना, जो इसका होल्ड डाउन टाइमर है बाय डिफॉल्ट 240 है। ठीक है ना, और यहाँ देख लेते हैं ऑटो समराइजेशन, जो मैंने अभी नो ऑटो समरी दी थी वो डिसेबल है। मिनिमम 4 पाथ है, ठीक, सॉरी मैक्सिमम 4 पाथ है, और ये जो इसकी राउटर है, राउटर आईडी है। ठीक है ना, और यहाँ पे देख लो इसमें ये गेट पे डेस्टिनेशन लास्ट अपडेट दिया हुआ है। तो ये देखो, ये रहा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको बताऊंगा भी और टाइप करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 7 और 8 की, वो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप यहाँ देख लेना। ये रहा, ये लिख रखी है, और यहाँ पे भी लिख रखी है, ये आप देख रहे हो, ये भी लिख रखी है। तो आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, आप अपने आप लिखना चाहें तो अपने आप भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं राउटर 7 पे गया, राउटर 7 पे मैंने राइट क्लिक किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है राउटर 7 की। ठीक है ना, अब हम राउटर 8 पे जाते हैं। राउटर 8 पे ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से राउटर 8 पे गया और ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। राउटर 8 में क्या है, राउटर 8 में दो इंटरफेस है। कौन कौन से, एक 78.2 है और एक 2.2.2.2 है। ये 2.2.2 है, ये लूपबैक इंटरफेस है। 78 डॉट है, ये फिजिकल इंटरफेस है। राउटर 7 में दो फिजिकल इंटरफेस है, एक 67 है और एक 68 है। 78 है, 78 ये वाला हो गया और 68 ये वाला हो गया। तो दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए। ठीक है ना, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि आप ये राउटर जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पिंग किया, मैं राउटर 8 से पिंग करूंगा मैं लूप बैक को, ये वाले मतलब यहाँ से पिंग करूंगा इस राउटर 8 से राउटर 6 के लूप बैक को। तो मैंने पिंग किया 1.1.1.1 को और एंटर। देखो पिंग हो गया ना। मैं दोबारा से पिंग कर देता हूँ इस वाले इंटरफेस को, तो ये वाला इथरनेट 4/1 को, तो 192.168.67.1 ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है ना, हम राउटर 6 पे जाके इसे पिंग कर लेते हैं कि देखते हैं कि कम्युनिकेट कर रहा है राउटर 6 से राउटर 8। तो राउटर 6 पे गए हम, यहाँ से मैंने पिंग कमांड डाली, पिंग 2.2.2.2 और एंटर। तो ये पिंग हो रहा है, मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले प्रैक्टिकल की, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि बेस्ट राउट किस कैसे चूज किया हुआ है। देखो इसमें 3 राउटर ये कनेक्ट है, राउटर 4 से 3 राउटर कनेक्ट है, ये इसके नाइबर राउटर हो गए। ठीक है, नाइबर राउटर क्या होता है, ये इसके जो नाइबर है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं वो उसके नाइबर होते हैं। इससे डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस ये रहा, इसका डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस ये रहा। तो ये इसके नाइबर है, 3 नाइबर है इसके, और इसका नाइबर ये है, इसका नाइबर ये है, इसका नाइबर ये है, इसका भी नाइबर ये है, इसके 2 नाइबर है, इसके भी 2 नाइबर है, इसके भी 2 नाइबर है, बट इसका एक नाइबर है ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इसे हम इस टोपोलॉजी को जो ये बनाई थी इसे हम एक बार स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, और इस वाली टोपोलॉजी को हम ऑन कर लेते हैं। तो पहले ये वाला डिसेबल हो जाए। ओके, ये वाली टोपोलॉजी हमारी ऑन होगी। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ एडी, एफडी और आरडी। देखो एडी और आरडी क्या है, आरडी जो हमारा होता है ये एडी, एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस। जो आपका एडी है इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो एडी और आरडी है वो ये है, R1 से लेके R5 तक। ठीक है ना, R4 जैसे R4 है ये हमारा सोर्स हो गया, R5 हमारा डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है ना, तो एडी जो एडी और आरडी होगा मतलब एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस वो होगा R1 से R5, R2 से R5 और R3 से R5। ठीक है, ये हमारा
रिपोर्टेड डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा। जो आपका एफडी हो गया फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल डिस्टेंस में आता है आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन कंप्लीट, यहाँ से लेके R4 R1 R5 R4 R2 R5 R4 R3 R5, ये आपका हो गया फिजिबल डिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सक्सेसर की। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है आपका प्राइमरी राउट, आप सॉरी प्राइमरी रूट कि जो आपका बेस्ट रूट कौन सा है वो होता है सक्सेसर। अगर बेस्ट रूट हमारा ये वाला है R4 से लेके R1 और R5, तो ये हमारा हो गया सक्सेसर। और जो सेकेंड वाला हो गया, जो हमारा सेकेंड बेस्ट रूट होगा, बेस्ट राउट होगा, जैसे कि आप सेकेंड बेस्ट राउट ये वाला मान के चलो आप R4 से R3 R3 से R5, तो ये हो गया आपका फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर आप बोल सकते हैं ये एक तरह का बैकअप राउट को बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर, और प्राइमरी राउट को बोलते हैं हम सक्सेसर। ठीक है ना? ठीक है, सारे इंटरफेस हमारे आप आ चुके हैं। ठीक है ना, सारे इंटरफेस आपका। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं कॉन्फ़िगर अभी करूंगा तो इसमें लगेगा टाइम, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखी है। आप भी हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल करें, चाहे आप जीएनएस पे करें, चाहे आप ई पे करें, चाहे आप पैकेट ट्रेसर पे करें, कोई भी कभी भी प्रैक्टिकल करें, तो उसे सबसे पहले नोट डाउन कर लें आप एक नोटपैड में, या अपना एक नोटबुक में लिख लें, या नोटपैड में बना लें। उससे ये फायदा होता है कि आपको ये पता लग जाएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये आपको आदत पड़ जाएगी ये सारी चीजें लिखने की, कि कॉन्फ़िगर पे जाना है, फास्ट इथरनेट पे देना है, कौन सा आईपी देना है, शट डाउन देना है, एग्जिट देना है, ये सारी चीजें आपको रिपीटली अगर आप ये चीजें करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत में आ जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा फायदा ये होता है, अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप नॉर्मल, आपने अगर नोटपैड में लिख रखा है तो आप एक बार देखेंगे, अच्छा यहाँ पे चेंजेस करना है, यहाँ पे गए, यहाँ पे अगर मैंने 1 कर दिया, 0 कर दिया, ये चेंज है तो आपने वो चेंजेस कर दिए। ठीक है ना? तो इस पे ये आसानी होती है चेंजेस करने से। नॉर्मली आप चेंज कर लेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो फिर आपको इंटरफेस पे आईपी देने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए आप हमेशा नोटपैड पे पहले लिखें, देन उसके बाद अप्लाई करें आप इंटरफेसेस पे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जाते हैं राउटर 1 में, ये मैंने कॉपी किया। राउटर 1 में मैं आपको बता देता हूँ, पहले सबसे पहले राउटर 1, तो ये रहा हमारा राउटर 1, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन हम गए राउटर 2 पे, ये भी आपको बता दूंगा इंटरफेस देने से पहले। राउटर 2 पे गए हम, ये राउटर 2 पे भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देन हम गए राउटर 3 पे, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हम गए राउटर 4 पे। राउटर 4 पे हमारे 3 इंटरफेस है। ठीक है, इससे भी कॉपी किया, राउटर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम गए राउटर 5 पे। राउटर 5 पे भी हमारे 3 इंटरफेस हैं। ठीक है ना? राउटर 5 पे हमारे 4 इंटरफेस हैं, एक हमारा क्या है, लूप बैक भी है। तो राउटर 5 पे गया और ये भी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इससे एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका चेक करना है इंटरफेस। तो शो इंटरफेस, सॉरी शो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये चेक किया। तो इसमें मैंने कितने इंटरफेस हैं ये देखो, 3 इंटरफेस हैं, 52.1 15.2 और 53.1। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा 51.1 हो गया, 53.1 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 15.52 53, 15 हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमें 0/1, 0/1, 0/1 हो गया 15.2। ठीक है, फिर हमारा होगा 0/0 15.1। ठीक है, 1/0, 1/0 होगा 53.1। ठीक है, एक हमारा लूप बैक भी इस पर कॉन्फ़िगर होगा, तो लूप बैक भी देख लेते हैं, ये हमारा लूप बैक भी है। ठीक है, अब इस पे चेक कर लेते हैं, शो आईपी, सॉरी कमांड गलत है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है ना? तो इस पे मैंने शो आईपी
प्रोटोकॉल, ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल किया तो इस पे देखो कौन सा ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब ये पिंग करके देख लेते हैं कि यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है राउटर 4 से राउटर 5 का या नहीं। तो उसके लिए एग्जिट, सॉरी, एग्जिट एग्जिट, देन यहाँ से पिंग किया मैंने, जो हमारा पिंग कैसे किया, पिंग मैं कर रहा हूँ लूपबैक 1.1 को, ये 5 का इंटरफेस है, लूपबैक 5 का आईपी है, तो मैंने किया 1.1.1.1, ठीक है, सक्सेस हो गया। ये हमारा यहाँ तक कम्युनिकेट कर रहा है, ये हमारा कम्युनिकेट कर रहा है राउटर यहाँ से, ये आपस में सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको कुछ कमांड्स दिखाता हूँ, देखो राउटर 1 पे हूँ, अब एक बार यहाँ पे आते हैं, पहले तो मैं आपको कुछ कमांड दिखा देता हूँ, ये आपका पिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे मैं कमांड चला देता हूँ, पहले कॉन्फ़िगर मोड पे जाता हूँ। आपको मैंने बताया था कि इसमें बाय डिफॉल्ट कितने पाथ हो, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितने राउटर लगते हैं, 100, है ना। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, डू शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजी आ गई। अब देखो टोपोलॉजी आपको बताया था इसमें 3 टेबल बनती है, नेबर टेबल, राउटिंग टेबल और टोपोलॉजी टेबल। इस टोपोलॉजी टेबल में आपको बताया था सक्सेसर होता है, फिजिबल सक्सेसर होता है, एफडी होती है ना, और आपको एडी होती है और आपकी एफडी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये 3 राउट है, ये देखो, ये ये इसका सेकेंड फिजिबल सक्सेसर है, एफडी इसकी क्या है, ये एफडी आपको बताया था, ये जस्ट सेकंड, ये रहा इसकी एफडी है, ये एफडी वन में क्या था, फिजिबल डिस्टेंस, मतलब पूरे राउट का, जितने भी 5 राउट कनेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये सारा, ये जितना है राउटर 4 से लेके राउटर 5 से, अगर डेस्टिनेशन है 4 से लेके 5 की, तो इसका फिजिबल डिस्टेंस क्या होगा, वही चीज यहाँ पे दिखाया है, ये इसका फिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाला, ये इसका फिजिबल डिस्टेंस है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट सेकंड, कहाँ गया, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इसके बारे में, ये नहीं है, ये देखो इसके अंदर, ये हमारी टोपोलॉजी कमांड है, इसके अंदर आपको ये देख रहे होगा, ये दिखा देता हूँ, फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस, इसका जो फिजिबल डिस्टेंस ये रहा और एडवर्टाइज डिस्टेंस ये रहा, क्योंकि फिजिबल डिस्टेंस ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो आपको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक की जो भी मैट्रिक काउंट होती है वो आती है, और जो आपका एडी होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस होता है, वो नेबर से होता है, इसलिए जो फिजिबल डिस्टेंस होगा वो ज्यादा है, और जो आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस है रिपोर्टेड डिस्टेंस, ठीक है ना। आपको सक्सेसर भी बता दिया था। अब इसमें राउट बताते हैं, अब देखो जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन कैसे आती है वो भी बता देता हूँ। ये देखो जैसे ये राउट है 192.168.153 से 4, ठीक है ना, ये जो राउट लर्न कर रहा है ये वाया इन राउट से कर रहा है, इन 3 राउट से, 43 42 और 41 से, ठीक है ना, 43 42 और 41, कौन सा 53, ये 53 हमारा कौन सा 53, ये रहा, ठीक है ना, ये हमारा कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, 43 41 और 42 42, ये 2 जगह से कर रहा है, एक यहाँ से ये कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा है, और एक ये 3 आ रहे हैं ना, 41 भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा, एक एक यहाँ से भी आ रहा, तो ये लर्न कर रहा है कहाँ से, यहाँ से, ये 3 जगह से लर्न हो रहा है हमारा, एक सीरियल से, 2 ये इथरनेट से, ठीक है। इसकी मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, ये आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इसकी जो मैट्रिक्स कैलकुलेशन, ये रही इसकी मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स में क्या था, जो भी इसकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ कैसे निकलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैट्रिक्स में दिखाता हूँ,
शो इंटरफेस, जो भी इसका इंटरफेस था, इंटरफेस है इसका इथरनेट 4/1 था आई थिंक। एक बार इंटरफेस भी चेक कर लेता हूँ। और राउटर 4 का नहीं, फास्ट इथरनेट है, सॉरी 4 तो इसका था, फास्ट इथरनेट /0 कर लेता हूँ। तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इंटरफेस चेंज कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/0, गलत हो गया, जस्ट सेकेंड। तो नहीं लगाया मैंने कमांड में, तो यहाँ पे शो लगा देता हूँ एक बार, शो, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स कैलकुलेशन। देखो, अकॉर्डिंग दिस रूल, ये देखो, तो इसमें क्या है आपका 1 करोड़ में से डिवाइड करना आपकी बैंडविड्थ, और इसमें आपकी बैंडविड्थ कितनी है आज यहाँ पे देख लो, इसमें बैंडविड्थ यहाँ देखनी है, बैंडविड्थ ये तो मैं एक बार नोटपैड पे गया, इसकी जो बैंडविड्थ है ये एक बार मैंने यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या है, इस पे बैंडविड्थ ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसे डिवाइड किया कितने से, ये कितना है बैंडविड्थ, ये देखो, ये आप देख रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसे डिवाइड किया 10,000 से। एक बार मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो इसका ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, डिले इंटरफेस भी लिखना है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना अपना क्या, डिले इंटरफेस, तो ये हमारा हो गया ये, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिले इंटरफेस एक बार, देन कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। अब इसका डिले इंटरफेस क्या है, डिले इंटरफेस भी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डिले होगा, ये रहा डिले, ठीक है ना, 1000 है, तो यहाँ पे मैंने एक डिले लिख दिया, डिले कितना है 1000 लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, जो डिले होता है इसे आपको क्या करना होता है, डिले को डिवाइड करना होता है 10 से, ये रहा, ये कंप्लीट कमांड ही है, ये रहा, डिले को डिवाइड करना है 10 से, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 10 से, इसका 1000 है ना, डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब इससे कैलकुलेट करेंगे, जब इसको अगर आप ये जितने भी हैं 1 करोड़, इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको डिवाइड करना है, कहाँ गया डिवाइड, ये रहा, इसको डिवाइड करना कितने से, 10,000 से, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो कितना आया, 1000 आ गया, 1000 आ गया ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, जैसे जो डिवाइड करके जो भी आया 1000 आ गया, तो 1000 यहाँ कर दिया। 10 को डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 100, ठीक है, ये हमारा आ गया, सॉरी ये हमारा आ गया, और इसका आ गया कितना, 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आ जाएगा 100, 10 से तो आ जाएगा 100, ठीक है ना, 100 आ गया। अब क्या होगा, 100 को, जो भी आपका 100 आया, तो इन्होंने क्या किया, इसे और इसे जब आपको ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इसे प्लस कर दिया कितना, क्योंकि इसका ब्रैकेट हट गया, ये देखो, इसका 1000 आया था, इसका 100 आया था, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस कर दिए कितने, 1000 प्लस 100 प्लस 100, तो 1100, ठीक है ना, ये हो गया आपके 1100, 1100 है, ये इंटू कर दिया जाएगा 256 पे, तो इंटू 256, तो इसका कर दो इंटू 256, तो कितना आ गया ये, तो ये इसकी आ गई मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आप एक बार यहाँ पे देख भी लेंगे, तो ये इसकी मैट्रिक्स होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ, गलत ना अगर मैं हूँ तो यहाँ पे डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो आ जाएगा, तो ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कैलकुलेशन भी मिलेगी, 281600, ठीक है, 286100 कहीं ना कहीं होनी चाहिए, 286 28 सॉरी 2816 2816 2816 2816, ये रहा,
ये देखो, ये आपने देख रहे हो, ये जो ये रहा सीरियल का, ये देखो 281600, ये ऐसे होती है कैलकुलेट बैंडविड्थ। ये किसकी है? 42.2 की। 42 कौन सा है? और इसमें 42 पे आ जाओ, ये रहा इसकी 42 की। यहाँ से राउटर 4 से राउटर 4 से राउटर 2 तक जाने की जो कॉस्ट है इसकी, जो मैट्रिक्स है वो इसकी ये रही, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे जो इसकी कैसे निकाली जाती है। तो ऐसे ही आप किसी भी इंटरफेस की निकाल सकते हो, जिस इंटरफेस की आप निकालना चाहो उस इंटरफेस पे जाके उसका बैंडविड्थ और डिले को आप जो इसका रूल के अकॉर्डिंग, ये रहा रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। रूल क्या है? 256 इंटू करना है जो भी इसका ये मिनिमम मैक्सिमम बैंडविड्थ से लेके ये मिनिमम बैंडविड्थ से, फिर उससे सम करना है डिले के साथ और डिवाइड करना है 10 के साथ। जब मैंने डिवाइड किया, इसका 10,000 है, इसका 1000 था, इसका डिवाइड किया तो इसका 1000 आ गया। जो भी इसका था 1000 आ गया, उस 1000 को, और जो इसका डिले था, डिले भी 1000 था, तो 1000 से डिवाइड किया 10 को, ठीक है। 10 को डिवाइड जब करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1000 आएगा, 1000 और 100 को प्लस किया 1100 आ गया, 1100 को आपने इंटू कर दिया 256 में, तो इसकी ये कॉस्ट निकल आई, इसकी ये मैट्रिक्स निकल आई है। तो ऐसे ही आप सारी की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं वन बाई वन, किसकी मैट्रिक्स किसकी होगी, और फिर उस मैट्रिक के अकॉर्डिंग उसका बेस्ट पाथ चूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था EIGRP का। ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, और अगर इसमें थोड़ा सा कुछ बताने वाला होगा तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। फिजिबल सक्सेसर, एक बार फिर से आपको फिजिबल सक्सेसर के बारे में भी बता दिया है। स्टार्टिंग से जाता हूँ। इसकी 3 टेबल बनती हैं, नाइबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटर टेबल। नाइबर टेबल में इसके नाइबर की इन्फॉर्मेशन होती है, टोपोलॉजी टेबल में इसके सारे राउट्स होते हैं, और राउटिंग टेबल में इसकी बेस्ट पाथ होता है जो भी सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। इसमें ही आपको सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपको ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बता दिया, आपको मैट्रिक्स के बारे में भी बता चुका हूँ। इसमें मैट्रिक्स जो कैलकुलेट की जाती है बैंडविड्थ और डिले के अकॉर्डिंग की जाती है। इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, के वैल्यू होती है 5, इसकी बैंडविड्थ होती है 1, लोड होती है 2, K2, डिले होती है K3, रिलायबिलिटी होती है K4 और एमटी होता है K5, ठीक है ना। तो ये आपकी की वैल्यूज रही हैं। देन उसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम बता दिया। ऑटोनोमस सिस्टम एक नंबर होता है जो कि नाइबर में ये नाइबर की इंफॉर्मेशन देता है एक राउटर से दूसरे राउटर के लिए। राउटिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है ये नाइबर से शेयर करता है। ये ऑटोनोमस सिस्टम सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हो गया तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आपको बताया था एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या होता है। एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है जो आपका नेबर से लेकर डेस्टिनेशन तक जाता है, और फिजिबल डिस्टेंस होता है जो आपका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन जाता है, ठीक है। सक्सेसर होता है बेस्ट प्राइमरी राउट, फिजिबल सक्सेसर होता है बैकअप राउट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया EIGRP। जो हमारा लेक्चर 10 आएगा वो आएगा हमारा OSPF पे। थैंक यू।